हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक, ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। एंड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा टीजीटी म्यूजिक मतलब मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर की भी ज़रूरत है। और पेंटिंग, फाइन आर्ट वाला आर्ट होता है ना, तो टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट एंड काउंसलर, ये सारी वैकेंसीज भी हैं। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके लिए 2 फॉर्म्स दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म ये भरना है आपको। कैंडिडेट नेम, ये गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म पहले भरना है। 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं, अब दोनों अगर सेम है तो हालांकि 2 अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं, तो 2 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। दोनों फॉर्म भरना है, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, दोनों फॉर्म आपको गूगल फॉर्म भरना है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कहीं से भी अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं। पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो देखेंगे। तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में सब लिखा है, पहले वो देखेंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, डिस्ट्रिक्ट केयोंझर, केयोंझर मतलब उड़ीसा में है ये। उड़ीसा से वैकेंसीज आई हुई है। इसमें 3 EMRS हैं, 3 जगह पे हैं। 3 जगह का नाम मेंशन किया, रांकी, गिरिबास और पाटना। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट केयोंझर या केंदुझार भी बुलाते हैं इसे, जिले में है। 3 अलग अलग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां पर भर्ती की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती की जानी है, मतलब एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू। अभी आप देखें, कई सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नए भी सेटअप हो रहे हैं, तो अर्जेंट टीचर की भी ज़रूरत हो रही है। और ऑल इंडिया लेवल पर जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो अभी तक आई नहीं है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जुलाई तक में ज़रूर आ जाने चाहिए। तो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज अगर आती हैं, एडवर्टीजमेंट जारी होता है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। पूरा प्रोसेस होते होते नए टीचर्स आते आते ज्वाइन होते होते 1 साल का टाइम लग जाता है। तब तक आपकी जॉब रहेगी जो भी सिलेक्ट होंगे। तो 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2025 शनिवार को चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, पोस्ट ऑफिस रांकी, केओंझार में। तो रांकी में चले जाना है, रांकी वाला जो स्कूल है। वॉक इन इंटरव्यू है, तो एक डेमो क्लास रेडी करना और इंटरव्यू तो आपको आपका सब्जेक्ट पूछेंगे ही। कॉन्ट्रैक्ट टीचर या गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। इसमें सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, इसकी क्वालिफिकेशन फिर कवर करेंगे। तो इसमें अब 18 टू 65 एज लिमिट बहुत अच्छी है। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं। उड़ीसा, सैलरी देख लेते हैं पहले, सैलरी कैसी दे रहे हैं। तो अगर बाहर के कैंडिडेट है वो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे इस स्कूल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपको उड़िया बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई स्कूल है ना ये भी। तो इसमें आप हिंदी बोल के भी पढ़ाना चाहें, इंग्लिश बोल के पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। तो 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें 2 फॉर्म दिया, इसको स्कैन करेंगे आप तो एक लिंक आपको मिलेगा फॉर्म भरने का, ये भी फॉर्म भरना है। और स्कैन में यहाँ पे लिखा है, ये भी आपको लिंक यहाँ पे मिला है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फॉर्म ये वाला भी भरना है और यहाँ पे ये वाला भी फॉर्म भरना है, दोनों फॉर्म भरने हैं। अभी दोनों सेम भी होंगे तो भी 2 बार अलग अलग फॉर्म आपको भरना है। और एक एप्लीकेशन जो है ना, आपको अगर इनकी प्रिंट हो जाती है, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आ रहा है इसका, तो प्रिंट भी ले लें आप, हार्ड कॉपी लेके जाना होगा। गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, दोनों स्कैन हो जाएगा ना। आपके पास मोबाइल में स्कैन का ऑप्शन आता है ना, स्कैनर आता है, उसे स्कैन कर लेना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देखेंगे, आप इस वेबसाइट तक पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, केंदुझार वेबसाइट। केंदुझार उड़ीसा में है, डिस्ट्रिक्ट जिला केंदुझार, केओंझर भी बुलाते हैं। ये बस आपको टाइप करना और कुछ भी नहीं करना है। गूगल आपको सजेस्ट करेगा पहला लिंक केंदुझार.उड़ीसा.gov.in, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। होम पेज पे चले आए, ये होम पेज है इसका, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा केंदुझार। अब इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा, टेंडर में भी नहीं मिल रहा है, रिक्रूटमेंट में भी नहीं मिल रहा है। और भी ऑप्शंस हैं इसमें। एडवर्टीजमेंट में जाके यहाँ पर देखिए, लास्ट रिजल्ट के बाद है एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो 5 अप्रैल की डेट से वॉक इन इंटरव्यू ऑफ एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एट एकलव्य स्कूल, ये वाली जो है ना एडवर्टीजमेंट, क्लिक करेंगे तो शॉर्ट नोटिफिकेशन, और उसमें 3 आपको स्कैन करने के लिए मिलेंगे ऑप्शंस। ये तीनों स्कैन करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलने वाली है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जैसे रहता है, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, 50% या अबव मार्क्स का कंडीशन है। जो सब्जेक्ट यहाँ पर बताया उसमें से ही किसी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे बीएड इन्होंने नहीं लिखा है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद 50% और अबव अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो ये बोल रहे कि जो सब्जेक्ट ऊपर बताएं सिर्फ उसी सब्जेक्ट में से कोई एक विषय होना चाहिए जिसमें आप 50% या अधिक मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं। और बीएड तो बोला नहीं इन्होंने, या तो बीएड मिस हो गया है या फिर अब चले जाएं, जिनके पास बीएड नहीं है वो भी चले जाएं, क्योंकि लिखा तो है नहीं इन्होंने बीएड, या पता नहीं भूल गए। चलिए आगे देख लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो खैर बीएड बहुत जगह रिलैक्स करते हैं, तो इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमई, एमटेक। टीजीटी में क्या है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में स्नातकोत्तर वाला तो हो गया, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जो बता रहे हैं, और 50% या अबव मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में भी। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2, क्योंकि ये ईएमआरएस है ना। फॉर ऑल टीजीटी मिनिमम मार्क्स इन डिग्री शुड बी 50%। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट पेपर 2। बीएड डिग्री अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया ना 4 ईयर वाला, तो बीएड की जरूरत नहीं, अदरवाइज बीएड। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड की जरूरत होती नहीं है, जैसे टीजीटी म्यूजिक में, टीजीटी आर्ट में, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो है ना मेन पढ़ाने वाले सब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब तो सिखाते हैं ना, मतलब जैसे म्यूजिक में तो आप म्यूजिक सिखाते हैं, ऐसे ट्रेनिंग टाइप का होता है ना, तो इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। टीजीटी लाइब्रेरियन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब के लिए। हॉस्टल वार्डन में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट, फ्रेशर भी। नर्स की वैकेंसी है, केटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो केटरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स आपने 3 साल का डिग्री किया हुआ है तो देख लें, या फिर अगर आपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं अप्लाई। काउंसलर की वैकेंसी है। तो ये हो गया सैलरी की बात कर लेते हैं। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 45,000 रुपीज पर मंथ तक का आपकी सैलरी हो सकती है। हालांकि ये पेमेंट जो है ना वो काउंट करके देंगे, लेक्चर बेसिस पे होगा। 1 लेक्चर 320 रुपीज पर लेक्चर। अब इसमें कैसा रहता है कि जो स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई होती है तो 30 मिनट की घंटी होती है ना, 30 मिनट्स की होती है, कोई 1 घंटे की तो घंटी होती नहीं है। 30 मिनट में आप जाते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, करते करते वो 20 मिनट का हो जाता है, तो 20 मिनट के लिए 320 देंगे ऐसा। तो मंथली रेम्यूनरेशन, क्योंकि अभी प्रेशर तो आएगा कि कोर्स कवर करना है, तो ज्यादा भी क्लासेस हो जाते हैं, लेक्चर्स हो जाते हैं, तो वैसे में 45,000 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी बन जाएगी। अब समर वेकेशन है तो कुछ नहीं बनेगा, है ना, ऐसा रहेगा। टीजीटी है तो 42,000 रुपीज तक बनेगी, 300 रुपीज पर लेक्चर इसमें पेमेंट करेंगे। एंड हॉस्टल वार्डन के लिए पर डे के हिसाब से देंगे, 1200 रुपीज पर डे के हिसाब से देंगे, 36,000 तक। स्टाफ नर्स के लिए 14,000 तक देंगे, 1550 रुपया पर डे के हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसा। केटरिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम, ये मुझे लग रहा है ना यहाँ पे ऐसे मिस हो गया, एक 0 यहाँ पे मिस हुआ है, तो 14,000 से। तो ये सैलरी यहाँ पर दी हुई है। बाकी डिटेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और केउंझर या केंदुझार वेबसाइट क्लिक कर लेना है, मतलब टाइप कर लेना है, टाइप करके पहला लिंक आता है उसको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्स न्यू नोटिफिकेशन टेंडर रिक्रूटमेंट रिजल्ट, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते ही पहला जो एडवर्टीजमेंट है वो है एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एट एकलव्य स्कूल।